वेलकम टू यू स्टडी ट्यूब। आज हम काइनेमेटिक्स मोशन इन 1D का पार्ट 4 स्टडी करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा पहले होगा वो होगा एवरेज वेलोसिटी और स्पीड। उसके बहुत से कॉमन केसेस आते हैं एग्जाम में, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो वो हम स्टडी करना चाहते हैं। अगर ये मैंने आपको पहले भी बोला है कि अगर एक बॉडी जो है वो अगर उसकी मोशन जो है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन जो चेंज नहीं होगी, फिर जो एवरेज वेलोसिटी है वो एवरेज स्पीड के बराबर होगी। अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं चेंज होगी एक बॉडी की, फिर एवरेज वेलोसिटी इक्वल होगी एवरेज स्पीड की। अब हम देखेंगे केस 1। एग्जाम्स में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इस पे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स भी बनते हैं कि अगर एक बॉडी है वो एक पॉइंट से स्टार्ट करती है, फॉर एग्जाम्पल पॉइंट ए, फिर वो दूसरे पॉइंट बी तक पहुंचती है और वहां तक पहुंचने के लिए वो उसकी जो स्पीड रहती है वो v1 है, और वो फिर बैक अप टू इट्स इनिशियल पॉइंट, दैट इज पॉइंट ए, विद स्पीड v2 आती है। तो आप बताइए, एक तो एवरेज वेलोसिटी इसकी क्या होगी और एवरेज स्पीड। देखिए, पहले ही मैंने आपको इससे भी पहले भी पढ़ाया था एवरेज स्पीड हार्मोनिक मीन में, कि जब भी डिस्टेंस एक बॉडी इक्वल करेगी कवर विद स्पीड्स, डिफरेंट स्पीड्स, तो उस वक्त हम एवरेज स्पीड हार्मोनिक मीन का कंसेप्ट लगाते हैं, जो कि मैंने आपको बोला था अगर दो विद टू स्पीड्स करती है तो वो आएगी 2/v इज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2। तो वही कंसेप्ट यहां भी है, क्योंकि डिस्टेंस तो इक्वल ही है। वो अलग बात है कि बॉडी वापस आ रही है, वहां बॉडी फिर तीसरे पॉइंट तक जाती थी। तो अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें, यहां पर डिस्प्लेसमेंट तो लेकिन यहां पर जीरो ही है, क्योंकि बॉडी तो एक ही तक पहुंच रही है, वापस तक पहुंच रही है। एवरेज वेलोसिटी हमें पता है, वो एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट में टाइम होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट इट इज जीरो, देन एवरेज वेलोसिटी इज आल्सो जीरो। लेकिन एवरेज स्पीड यहां पर वही होगी, क्या, हार्मोनिक मीन। और जब हार्मोनिक मीन हम निकालेंगे वो हमें आएगा 2 v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। ये कैसे आया वो आपको पता है, 2/v इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2। फिर वो सॉल्व करके एवरेज स्पीड का वैल्यू जो है वो ये आएगा। केस 2 में हमें आता है कि अगर इफ डिस्टेंस ऑफ ए जर्नी इज डिवाइडेड इनटू n इक्वल डिविजन्स एंड स्पीड इन ईच इक्वल डिवीजन इज v1 v2 v3 एंड डैश डैश, यानी कि अगर एक जर्नी है, एक बॉडी जर्नी कवर करती है, तो उसमें जो डिस्टेंस, अगर वो फॉर एग्जांपल बॉडी जो एक जर्नी कवर करती है, जो डिस्टेंस है उसको हमने n इक्वल पार्ट्स में, डिस्टेंस को हमने यहां पर किया है डिवाइड इनटू n इक्वल पार्ट्स। तो आप बताइए एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड क्या होगी। इस वक्त हम एवरेज स्पीड की बात करेंगे। तो एवरेज स्पीड वहां पर जो हमें ये फॉर्मूला हमें सीधी याद रखनी है। देखिए, जो ये मैं हाईलाइट करूंगा, क्योंकि एनी लेवल हमें लास्ट का ये जो फॉर्मूला बनती है ये याद रखनी है। तो यहां पर क्या बनेगी एवरेज स्पीड, जब डिस्टेंस इंटू n इक्वल जो इसकी जो जर्नी है उसको हम n इक्वल डिस्टेंस में बांटेंगे, वो बनेगी n/v1 इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3, जितनी तक ये जाएगी। या अगर ये दो इक्वल डिस्टेंस में जो है दो ही बार चेंज करेगी अपनी स्पीड, या दो ही इक्वल डिस्टेंस पार करेगी, यहीं तक बॉडी जाएगी, वो आएगी 1/v1 प्लस 1/v2। मैं यहां पर इन्फिनिट केस दिखा रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखनी है जब हम एक जर्नी को इक्वल डिस्टेंसेस में बांटेंगे। केस 3, यहां पर तो हमने देखा जब एक जर्नी को हम इक्वल डिस्टेंस में बांटेंगे, लेकिन अब हम देखेंगे अगर हम एक जर्नी को इनटू इक्वल टाइम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मैं आपको इनिशियल बताता हूं, इफ टोटल टाइम ऑफ अ जर्नी इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, अगर टाइम जो है, अगर जर्नी का टोटल जर्नी को हम n इक्वल टाइम्स में डिवाइड करें, तब जो है v एवरेज वो क्या बनेगी, तब v एवरेज जो है वो बनेगी v1 प्लस v2 प्लस vn तक जाएगी डिवाइडेड बाय n। इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूं रेड कलर से, ताकि ये आपको याद रखे। देखिए, ये दो फार्मूलाज आपको याद रखनी है। ये व्हेन जर्नी इज डिवाइडेड इनटू n इक्वल डिस्टेंसेस, व्हेन जर्नी इज डिवाइडेड इनटू n इक्वल टाइम, ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन अगर यहां पर फॉर एग्जांपल एक बॉडी अगर है, अगर उसने जो है इन दो वेलोसिटीज में वो फॉर टू वेलोसिटीज टाइम इज t1 t/2 एंड t/2, ये क्वेश्चन है। एक बॉडी है वो दो वेलोसिटी चेंज कर रही है, v1 और v2, जो टाइम है इन t/2 एंड t/2, यानी कि टाइम इक्वल है, वेलोसिटी क्या है v1 v2। तब क्या बनेगी उसकी एवरेज वेलोसिटी, वो तो सीधे बनेगी v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2। ठीक, ये एक एग्जांपल है। फिर एक क्वेश्चन अगर आता है, ये अक्सर एग्जाम में मैंने देखा है कि आते हुए, खासकर जेईई मेंस में, क्या है कि एक बॉडी अगर पॉइंट ए से स्टार्ट करती है, पॉइंट सी तक पहुंचती है, ठीक, और अगर बी एक मिड पॉइंट है इसकी जर्नी का, और ये अगर फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस तो d/2, अगर फुल डिस्टेंस d थी, ये यहां तक d/2 बनेगी, यहां तक भी d/2 बनेगी। और जो ये b to c डिस्टेंस है, इसमें एक पॉइंट है d, b to d, उसकी जो स्पीड थी वो v2 थी,
D to C V3 और A to B V1। हमें क्या निकालना है इसमें? एवरेज स्पीड। देखिए पहले तो हमें ये पता है कि इक्वल डिविजन यहां तक है A to B B to C, तो हम अपनी जो फार्मूला है जो हमें पता है वो कौन सी थी, वो तो हमें सीधी हार्मोनिक मोशन की जो फार्मूला है वो ही लगानी थी। ठीक, तो वो है 2 डिवाइड बाई V एवरेज इज इक्वल टू 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2 तो हम लगाते हैं, लेकिन यहां पर V2 और V3 भी है, लेकिन जो V2 और V3 है वो यहां पर क्या होता है कि यहां पर इक्वल डिविजन में क्रिएट क्या हो रही है, वो सॉरी इक्वल टाइम इंटरवल है। यहां पर ये इक्वल टाइम इंटरवल है, ये यहाँ पर मिड पॉइंट नहीं था, इक्वल टाइम इंटरवल था, यानी कि V2 और V3 ये इक्वल टाइम इंटरवल है। इक्वल टाइम इंटरवल में हमने अभी पढ़ा था कि वो कैसे है, वो ऐसे आएगा, ये वाली फॉर्मूला जब इसको अप्लाई करेंगे, ये दो स्पीड्स है, ये होने की V2 प्लस V3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये एक क्वेश्चन था। और अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे। कॉन्सेप्ट ये है कि जनरली हम क्या करते हैं कि जब बॉडी ऊपर जाएगी जी का वैल्यू हम तब क्या लेते हैं, और जब बॉडी नीचे जाएगी जी का वैल्यू क्या हम लेते हैं। अगर बॉडी अगर डाउन आ रही है तो जी का वैल्यू हम जनरली पॉजिटिव लेते हैं, और अगर बॉडी जी का वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं जब बॉडी डाउन आती है, और अगर ऊपर जाती है जी का वैल्यू हम नेगेटिव लेते हैं। ये कंसेप्ट था। नेक्स्ट, और जो परसों से मैं आपको बता रहा हूँ इक्वेशंस ऑफ मोशन, वो आपको याद ही रखनी है कि वो हमेशा तब इस्तेमाल होगी जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगी, यानी कि एक्सेलरेशन अगर यूनिफॉर्म होगी तब ही वो इक्वेशंस जो फॉर्मुलाज है वो अप्लाई होंगी। इसमें कौन कौन सी है वो आपको पता है। V इक्वल U प्लस AT, S इक्वल UT प्लस 1/2AT स्क्वायर, V स्क्वायर इक्वल U स्क्वायर प्लस 2AS, SN इक्वल U प्लस A/2 2n माइनस 1 where n इज द टोटल टाइम देयर। ठीक, तो वो सिर्फ कब होगी जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगी, लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी। अगर एक्सेलरेशन ये वेरी करती है तो वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगी, तब हमें डिफरेंट इंटीग्रेशन एंड डिफरेंट मेथड्स हैं हमें आते हैं, तो वो नीट में नहीं आता है, वो जीई का कंसेप्ट है, वो आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा। उसके बाद एक और कंसेप्ट है कि मिड पॉइंट वेलोसिटी वो बराबर होती है U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर डिवाइड बाई 2 अंडर रूट। इस फॉर्मूला को याद रखनी है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इसका मतलब अगर एक बॉडी है, फॉर एग्जांपल उसको हम बोलेंगे इसको एक ब्रिज क्रॉस करना है, यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी V है या फाइनल वेलोसिटी V है, तो आप बताइए मिड पॉइंट पे क्या वेलोसिटी है। तो वहां पर ये मिड पॉइंट वेलोसिटी ये होती है डायरेक्टली, हमें कोई भी इसमें वो डिफरेंट कंसेप्ट याद रखने, बस ये याद रखना है कि तब जो इसकी मिड पॉइंट वेलोसिटी वो ये होगी। या कभी आता है कि एक बॉडी है वो ट्रेन को पार करती है, पहले जब वो ट्रेन को जब अप्रोच करती है U है उसकी इनिशियल वेलोसिटी, जब फाइनली वो फिर उसको पार कर देती है तो V है फाइनल वेलोसिटी। अब बताइए जब ट्रेन की वो मिड पॉइंट पे था तब क्या है उसकी वेलोसिटी, तब भी हमें ये फॉर्मूला लगानी पड़ेगी। दूसरा एक कंसेप्ट आ जाता है कि आप ये ग्राफिकल क्वेश्चन भी आ जाता है, और कभी क्या आता है कि कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि बोला जाता है कि एक बॉडी है वो स्टार्ट करती है विद एक्सेलरेशन अल्फा, ये मैंने अल्फा फॉर स्टैंडर्ड यहाँ पर पॉइंट लिया है, ये कुछ भी बोल सकते हैं वहां पर 5, 6, और फिर वो एक मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुंचती है, लेकिन फिर वो डिसएलेरेट करते हैं या रिटार्ड करती है with acceleration with retardation is equal to बीटा। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो आप बताइए हमें V मैक्सिमम किसके बराबर होगी, और जो डिस्टेंस है इसमें कवर करेगी वो किसके बराबर होगी। इसको आपको क्या करना है, इसको सीधे आपको याद ही रखना है। अगर आप चले गए कि मुझे इसको कैसे अप्रोच करना है तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है, लेकिन आपको पता है कि मैंने आपको थ्योरेटिकल इसका भी बोला है कि एक बॉडी है वो अल्फा से स्टार्ट करती है विद एक्सेलरेशन, जब V मैक्स पे पहुंचती है फिर बीटा जाती है, रिटार्डेशन 0 पे पहुंचती है, रुक जाती है। तो अब बताइए V मैक्स क्या है और इसका जो ऐसे डिस्टेंस इसमें कवर करेगी वो बताइए। देखिए इन दोनों क्वेश्चन के लिए आपको सीधे याद रखना है जो V मैक्स है वो का बराबर अल्फा बीटा T डिवाइडेड बाई, ये टाइम है यहां से यहां तक जाने का, अल्फा बीटा T डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा, ये है V मैक्स, और डिस्टेंस जो बनेगी वो बनेगी अल्फा बीटा T स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस अल्फा प्लस बीटा। सीधे आपको याद ही रखना है इसको। और ये क्वेश्चन जो है ऑफ्टन इट्स पोज्ड इन जेईई एग्जाम्स और नीट में भी बहुत बार आया हुआ है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।